सूत्रों के हवाले से कि उस टेबल पर सल्फास की गोलियां भी मिली। तो ये जो खुलासे हो रहे हैं, ये खुलासे कई तरह के सवालों की जो धुंध थी, उस धुंध को छंटा रहे हैं। क्या कहना है मोइन? देखिए रोहित, जो एबीपी गंगा इस मामले में लगातार हर पल अपडेट खबरें दे रहा है, नए नए खुलासे कर रहा है, नई नई जानकारियां अपने दर्शकों को दे रहा है। अभी आपने कई खुलासे किए महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड को लेकर के, उनके सुसाइड नोट को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम संत महात्माओं ने उन्हें अनपढ़ निरक्षर बताया है, ये दावा किया है कि वो अपने नाम भी ठीक से नहीं लिख पाते थे, अपना दस्तखत भी ठीक से नहीं कर पाते थे। लेकिन एबीपी गंगा इस बात का खुलासा कर रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी न सिर्फ पढ़े लिखे थे, बल्कि उन्होंने बैंक में क्लर्क के पद पर नौकरी भी की थी। उन्होंने प्रयागराज के, ये जो मैं दिखा रहा हूं, सरयू प्रसाद सिंह इंटर कॉलेज से 1978 में हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। 1980 में वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे। उनको बैंक ऑफ बड़ौदा के जौनपुर की मड़ियाहू ब्रांच में उसी दौरान क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। लेकिन 1981 में तकरीबन साल भर काम करने के बाद ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। और हमें ये जानकारी दे रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी के मामा और मामी, मामा प्रोफेसर महेश सिंह और मामी किरण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और ये पूरी की पूरी जानकारी दे रहे हैं। और सबसे पहले एक्सक्लूसिव इस तरीके की जानकारी एबीपी गंगा अपने दर्शकों को दे रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी के अनपढ़ होने के जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत हैं। वो पढ़े लिखे थे, बैंक में क्लर्क थे। तो हमारे साथ उनके मामा हैं, उनकी मामी हैं। सर बताइए, दावा किया जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी अनपढ़ थे, क्या कहना है आपका, क्या सच्चाई है इसमें? क्योंकि आपने तो उनको पाला पोसा था, आप उनके अभिभावक की तरह थे, बताइए। महंत जी जो है, सही में आपका कहना सही है, हमने पाला पोसा था, उनको लाड़ प्यार सब कुछ दिया। ये कहना हम लोग बड़े इससे दुखी हैं जो महंत जी को अनपढ़ और एक तरह से अंगूठा छाप बताया जा रहा है महंतोवादी के द्वारा। महंत जी ने हाई स्कूल तक की परीक्षा पास की, उस कॉलेज से जिस कॉलेज का स्थापना उनके नाना जी ने किया था। फिर वो इंटर में थे तभी उनको बैंक ऑफ बड़ौदा के मड़ियाहू ब्रांच में सर्विस मिल गई। लेकिन वो सर्विस के समय भी घर में उनके शादी ब्याह की बात चलने लगी तो महंत जी एक तरह से बैराग जैसा उनका हमेशा से हो रहा, तो वो छोड़ करके बिल्कुल आप ये जानकारी दे रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी पढ़े लिखे थे, बेहद टैलेंटेड थे, बैंक में नौकरी मिली थी। आप बताइए कि जो दावा किया जा रहा है कि वो ठीक से लिख भी नहीं पाते थे, अपना नाम भी नहीं लिख पाते थे, इसमें कितनी सच्चाई? ये बिल्कुल गलत है। महंत जी लिखते पढ़ते थे और वो कॉलेज में डिबेट वगैरह में भाग लेते थे, निबंध प्रतियोगिता में भाग लेते थे। यहाँ तक कि वो जब 2001 के कुंभ में वो लौट के आए सन्यासी के रूप में, तो सबसे पहले उन्होंने हमको पता करके फ़ोन किया। बिल्कुल हमारे साथ किरण सिंह जी भी हैं जो मामी हैं महंत नरेंद्र गिरी की, जो बता रही हैं कि उनको डायरी लिखने का बहुत शौक था। किस तरीके का शौक था, क्या कुछ लिखते थे, किस पर लिखते थे? नहीं, वो ऐसे पढ़े लिखे थे, अपने मन की बातें लिखते भी थे। आपने खुद ही देखा होगा कि जो लिखा रहेगा वो पढ़ेगा कैसे। सारा प्रवचन और ये सब चीज़ का ज्ञान था, सुंदरकांड पढ़ते थे, करते थे। लोग अफवाह कैसे फैलाएं इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। तो बिल्कुल जो परिवार है, जो मामा मामी हैं, इस बात को पूरी तरह से झुठला रहे हैं। और एबीपी गंगा के पास इस बात का प्रमाण है। हमारे पास उस कॉलेज की मैगजीन है, सरयू प्रसाद सिंह इंटर कॉलेज, आमीपुर, गिरधकोट, हंडिया, प्रयागराज। इस कॉलेज में महंत नरेंद्र गिरी की डिग्रियों के रिकॉर्ड आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। और वो अपने इस कॉलेज से इतना लगाव रखते थे कि हमेशा वहां होने वाले फंक्शन में जाते थे। 27 नवंबर को वहां का स्थापना दिवस होने वाला था, वहां के लिए जाने वाले थे। और ये देखिए ये तस्वीर कि महंत नरेंद्र गिरी को कॉलेज ने अपने कॉलेज का संरक्षक बना दिया था। और इस मैगजीन के पहले पन्ने पर संरक्षक के तौर पर महंत नरेंद्र गिरी का संदेश भी छपा हुआ है। तो अभी तक जो दावे किए जा रहे थे, चाहे वो आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े के कैलाशानंद गिरी हों, चाहे दूसरे संत महात्मा हों, चाहे कुछ और लोग हों, कि महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट झूठा है, वो पढ़े लिखे नहीं थे, अपना नाम नहीं लिख सकते थे,
दस्तखत तक नहीं कर पाते थे। तो एबीपी गंगा आपके सामने ये जानकारी लेकर के आया है कि महंत नरेंद्र गिरी पढ़े लिखे थे, हाई स्कूल की पढ़ाई उन्होंने यूपी बोर्ड से पास की थी, इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्हें बैंक में नौकरी मिल गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्क के पद पर वो काम कर रहे थे। तकरीबन 1.25 साल तक उन्होंने काम किया था। उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और सन्यासी जीवन अपना लिया था। तो ये एक बहुत बड़ा सच सामने आया है, एक बहुत बड़ा खुलासा एबीपी गंगा कर रहा है और हम लगातार 3 दिनों से नई नई जानकारियां शेयर कर रहे हैं, नई नई जानकारियां दे रहे हैं और उसी कड़ी में ये एक अहम जानकारी है, बेहद अहम जानकारी है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में जो सबसे बड़ा सबूत है वो सुसाइड नोट है। सुसाइड नोट को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और उस सुसाइड नोट पर सवाल उठाए जा रहे थे, उसका खुलासा एबीपी गंगा ने कर दिया है कि महंत नरेंद्र गिरी अनपढ़ नहीं थे, पढ़े लिखे थे और बैंक में क्लर्क के पद पर उन्होंने नौकरी भी की थी। रोहित जी।